हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। 12 बॉम्बर भेजे, भारत का दम दुनिया ने देखा। चलो देखते हैं कहाँ भेजे। वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। बांग्लादेश भेजे, पाकिस्तान भेजे, और कौन है हमारे दुश्मन? चन्ना भेजे। कहाँ भेजे? वैसे आप सभी को ये लड़की जरूर याद होगी, याद नहीं तो दिमाग में फिट बैठ चुकी होगी, क्योंकि इसकी एक लाइन ने इसे रातों रात सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया था। पहले तो मुझे भी ऐसा लगा था कि बीजेपी वाले मोदी जी को लेकर कुछ ज्यादा ही बड़प्पन दिखा रहे और विपक्षी दल तो इस लड़की को सिर पे उठा के घूम रहे थे। लेकिन किसी को क्या पता था कि इसने जो लाइंस कही थी वो कभी हकीकत भी बन जाएगी, और सच में हकीकत बनी भी। और जिन जिन लोगों ने इस लड़की को लेकर मोदी सरकार को एक्सपोज करने की कोशिश की वे खुद एक्सपोज हुए, जब सच में पुतिन ने पीएम मोदी जी के खातिर 2 दिन के लिए वॉर रुकवा दी थी। अब ना तो किसी के पास शब्द रहे हैं, ना ही कोई इस लड़की को लेकर भारत सरकार का मजाक उड़ा रहा है, क्योंकि जो एड में दिखाया गया था वो सच साबित हो चुका है। आज मैं सब इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पीएम मोदी जी के यूक्रेन छोड़ने के बाद रूस ने जो यूक्रेन पे हमले किए हैं ना, उसे सारी दुनिया देखती रह गई। बल्कि खुद जेलेंस्की सोच रहे होंगे कि मोदी जी थोड़े और दिन यूक्रेन क्यों नहीं ठहरे, कम से कम रूस चुप तो बैठता। तो बहुत ही बड़ा अपडेट है, चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। देखिए, न्यूज निकल कर आ रही है कि पीएम मोदी जी के यूक्रेन लौटने के बाद रूस ने बड़ी तादाद पे यूक्रेन पर मिसाइलों की बारिश शुरू कर दी है। यूक्रेन की डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर के मुताबिक रशियन एयरफोर्स के कई जेट्स ने यूक्रेन के पूर्वी, उत्तरी, दक्षिणी और मध्य इलाकों में क्रूज मिसाइलों से हमले किए, जिसमें खासकर मेट्रो शहरों को निशाना बनाया गया। और इस बार रूस ने सिर्फ मिसाइल्स नहीं तो बम वर्षक विमानों का भी इस्तेमाल किया। कहा जा रहा है कि रूस ने करीब 12 बम वर्षक विमान यूक्रेन की ओर रवाना किए थे, जिन्होंने यूक्रेन के निप्रो समेत कई मेट्रो शहरों में धमाके किए। यूक्रेन में हालात ऐसे हैं कि जो लोग मॉल में सामान खरीदने गए थे उन्हें मजबूरन अंडरग्राउंड बंकरों में छिपकर रहना पड़ रहा है। रूस इसलिए भी यूक्रेन पर आग बबूला हो चुका है क्योंकि यूक्रेन ने रूस के सारातोव शहर की 38 मंजिला इमारत पर एक ड्रोन हमला किया। यह हमला एकदम वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हुए 9/11 के हमले जैसा था। हालांकि इससे इमारत तो नहीं गिरी, लेकिन 3-4 फ्लोर में एक बड़ा सा छेद जरूर हुआ और रूस इसी का बदला लेना चाहता था। लेकिन चूंकि मोदी जी यूक्रेन के क्यू शहर में थे, इसीलिए रूस ने आपको रोके रखा। पुतिन सिर्फ पीएम मोदी जी के जाने का इंतजार कर रहे थे। और देखिए ना, पीएम मोदी जी घर आकर 30 घंटे भी नहीं हुए थे कि वहां रूस ने यूक्रेन पे 100 से ज्यादा मिसाइल्स दाग भी दी और ये हमले लगातार जारी है। ये सच में देखने वाली बात है कि पुतिन मोदी जी की सुरक्षा को लेकर कितने प्रतिबद्ध थे। चाहते तो वो अन्य किसी शहर पर भी हमला कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। बस मोदी जी के जाने का इंतजार करते रहे। और शायद ये पहली बार था जब पुतिन ने 2 दिन के लिए वॉर रुकवा दी थी। यानी भारत का कद भी दुनिया में कहीं ना कहीं ऊंचा हो रहा है, अब इसमें कोई शक नहीं रहा। जय हिंद। मैं तो कह रही हूँ मोदी जी को जो है ज़ेलेंस्की को अपने पास रख लेना चाहिए और मोदी जी को इंडिया का सारा काम जो है वो वहाँ से ही करना चाहिए, ताकि अगर ये दोनों आपस में बातचीत नहीं करके मान नहीं रहे ना तो वहीं मोदी जी बैठ जाए। अगर फ्रैंकली कोई कहे मजाक कर रही हूँ मैं। नहीं, अगर फ्रैंकली कहें कि मोदी जी वहाँ पे गए थे पीस टॉक के लिए, पीस करेंगे, और वापस आते हैं और रशिया उसको ऑपोजिट करता है, तो उसमें क्या बात रही? मतलब इंडिया गया है वहाँ पे बोलने के लिए कि आप शांति रखिए, शांति पीस करेंगे। हाँ, दोनों से बात कर ली, पुतिन से, रशिया से हमने बात की, पीस की, आपसे पीस कर रहे हैं, पीस रखेंगे। वो पीस की पूरी टॉक करने के लिए जाते हैं मोदी जी, वापस आते हैं तो पता है पीस का ऑपोजिट होता है, रशिया और अटैक करता है। तो इससे एक तरीके से इंसल्ट हुई, ना कि रशिया ने सोचा अच्छा मेरा फ्रेंड गया था पीस का टॉक लेके तो मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। मेरे फ्रेंड की, मेरे इंडिया जो मेरा फ्रेंड है उसकी इज्जत बहुत क्रिटिकल है, तो आप जो है पीस रखिए थोड़ा, मगर वो ऑपोजिट कर रहा है। तो इसका मतलब यही हुआ कि पुतिन रेडी नहीं है पीस टॉक के लिए, क्योंकि उसने वापस अटैक किया है, या फिर वो दिखा रहा है कि मेरी ये ताकत है ताकि जब पीस टॉक हो तो वो पुतिन जो है वो ज़्यादा चीज़ें जो है अपनी मनवा सके। क्योंकि अभी जैसे रशिया का एरिया लिया हुआ है यूक्रेन ने,
तो उसको ये भी तो दिखाना है कि मैं अपने लोगों को भी, अपने देश के लोगों को भी, कि भैया हम कमज़ोर नहीं है, हम वापस जवाब दे रहे हैं। एक वो भी एंगल है। पर ये तो फॉर श्योर था कि जब मोदी जी गए हैं तब वॉर रोक दी गई थी, कि मोदी जी जा रहे हैं तो वॉर रोक दी, और जैसे ही मोदी जी वापस आए हैं पुतिन ने अपना अटैक जो है शुरू कर दिया। देखिए, अगर मोदी जी गए हैं, उनके लिए बहुत ज़रूरी था कि ऐसा कुछ ना कर दें कि बॉम्ब शॉम मोदी जी के आसपास चले जाए। अगर उन्होंने बाई चांस वो वॉर कर रहे हैं, वी अंडरस्टैंड देयर इन वॉर, मगर मोदी जी गए हुए हैं, उनको पता था मोदी जी गए हुए हैं, ट्रेन में जा रहे हैं मोदी जी, अगर गलती से कुछ आसपास बॉम्ब पड़ जाए तो बड़ा एम्बैरेसमेंट हो जाएगी उनके लिए कि तुम्हारा दोस्त गया और तुमने ये सब कर दिया। और फिर इंडिया क्या बोलेगा, यार तुमने कदर ही नहीं की हमारे पीएम की, तो क्या तुमसे ऑयल खरीदना बंद कर दें और किसी ऑयल खरीदने लग जाएं? तो वो बहुत खासकर मोदी जी गए हैं कि किसी तरह से कोई सुलह हो जाए, वो सब हो जाए, अच्छे पीस के लिए गए, ना तुम्हें कुछ बोल रहे इंडिया, ना दोनों के फायदे के लिए बात करने के लिए गए, नहीं तो इंडिया को क्या जरूरत है जाने की। और ज़ेलेंस्की ने क्लियर कर दिया था कि इंडिया के पास बहुत बड़ी पावर है, वो है अपने ऑयल परचेजेस की। कि आप इतना ऑयल ले रहे हैं रशिया से, आप लार्जेस्ट अब इंपोर्टर हैं, अबव चाइना, मोर देन चाइना आप इंपोर्ट कर रहे हैं, इतना पैसा आप दे रहे हैं पुतिन को, उससे उसकी वॉर इकोनॉमी चल रही है। और अगर आप बंद कर दो, बहुत कंट्रोल है। हाँ, तभी तो वही वो बता रहे थे कि मोदी जी के हाथ में बहुत कंट्रोल है भारत के हाथ में। क्यों? क्योंकि जो हम तेल खरीद रहे हैं वो इतना तेल खरीद जिसकी वजह से पुतिन का, जबकि सारे सैंक्शंस लग चुके हैं सब बाकी पूरे वर्ल्ड में, उसके बावजूद जो वो सस्टेन कर पा रहा है वो इसलिए है क्योंकि जो लार्ज क्वांटिटी में हम लोग जो ऑयल ले रहे हैं। तो अगर इसी वजह से अगर मोदी जी प्रेशराइज करें या बातचीत करें पुतिन से, तो पुतिन के मानने के चांसेस ज़्यादा हैं। और देखिए, मिस्टर पुतिन को अपना ये दिखाना है कि ऑफ कोर्स रशिया इज़ अ पावरफुल कंट्री, ये दिखाने के लिए कि यूक्रेन जो है छोटा सा देश अटैक करके मेरा एरिया ले लेता है, तो उनको रिटेलिएट तो करना पड़ेगा। रिटेलिएट करेंगे, उधर सिविलियंस को और मारेंगे, विच इज़ अनफॉर्चुनेट। क्योंकि जो न्यूज़ अभी इन्होंने बताई उसमें ये नहीं बोला कि उन्होंने मिलिट्री बेसिस पर अटैक किया है, सिविलियंस को उड़ा है, सिटीज में मार रहे हैं, वहाँ करे, मॉल में गए थे, तुमने इसमें अपना क्या दम दिखा दिया। अगर तुमने इनोसेंट सिविलियंस को मारा जगह जगह पे इन द नेम ऑफ वॉर, आई डोंट नो कितनी ग्रेट बात है। नहीं तो इस हिसाब से देखा जाए तो पुराने जमाने की जो हम वॉर इंडिया की देखते थे वो ठीक होती थी, कि सोल्जर्स जो हैं वो लड़ रहे हैं, और जिसकी आर्मी जीत गई वो जीत गई, वो उसको वो पूरा वो जमीन वो बात अलग है। पर यहाँ पे तुम इनोसेंट लोगों के पास पुतिन वहां पे मार रहा है, यूक्रेन वहां कोशिश कर रहा है। इंडिया में दो तरीके के इन्वेडर थे, एक जो आया अटैक किया, उसने आर्मी वर्सेस जीत गया, जीत करने के बाद सिटीज़ में आया, उसने लोगों पे अब्यूज़ किया, प्लंडर किया, सामान लिया और चला गया। दूसरे हैं जो यहाँ पे आए और अटक ही गए कि अब तो हम यहीं रह रहे हैं क्योंकि जहाँ से हम आए थे वो तो पूरी कचरी जगह है, अब यहाँ पे घर बनाएंगे और यहाँ पे लोगों को धीरे धीरे लूटेंगे। दैट्स, और कल्चर लोगों का चेंज करेंगे, लोगों में अपना इंट्रोड्यूस करेंगे रिलीजन, तो वो सब हुआ। बट एनी हाउ, इस पर वापस आएँ तो जो भी है, होप यही है कि पीस हो जाए और ये वॉर का टंटा ख़त्म हो, वरना धीरे धीरे आपको लगता है कि वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ पूरा वर्ल्ड ना जा रहा हो। लाइकलीहुड उसका बहुत ज़्यादा हो रहा है, जो बिल्कुल ठीक बात नहीं होगी। तो चलो यार, अभिषेक करना अपने थॉट्स चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।